औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो हमने क्या करना है कि इसका जो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है और उसके बाद हमने उस सोल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन किसका फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस x की वैल्यू को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस साइड पर हमारे पास क्या है, 12x है, ठीक है, 12x, ये 12x है प्लस 13, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, एज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 -30, ठीक है। हमने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 12x एज इट इज़ आ गया और इसी तरीके से ये आपस में ऐड होंगे, माइनस के हैं दोनों, तो माइनस क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होता जाएगा हमारे पास, -36 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास -36 पे 12 डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, -3 आता है और हमारे पास यही x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो हमने क्या करना है, अब देखें, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हमने अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या करना है, एक स्केल की मदद से हमने एक नंबर लाइन, एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। तो क्या करना है, हमने एक स्केल की मदद से हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये लाइन हमने एक ड्रॉ कर ली है। तो हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, तो इस पर हम क्या करें कि मिड में वैल्यू हम 0 रखेंगे, इसके बाद हम इस साइड पे प्लस और इस साइड पे माइनस लिखेंगे, +1 और +2 और +3। इस साइड पे हमारे पास माइनस आएगा, -1 आ गया, इसी साइड पे -2 आ गया और इसी साइड पे -3 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है x की वैल्यू को किस पे, -3 में। तो -3 हमारे पास इस साइड पे है, तो -3 ये आ गया, तो हमने x = -3, तो क्या किया हमने, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो अब हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस साइड पे चेक करें तो x/3 इसी साइड पे रहने देंगे, ये प्लस हो रहा है इधर, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -12 और इधर जाके -6 आ जाएगा, ठीक है। तो x डिवाइडेड पे हमारे पास क्या है, 3 है और इसी तरीके से माइनस हमारे पास ये प्लस में हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -18 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमारे पास क्या आता है, -54 आता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 54 माइनस में, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। उसी तरीके से हम एक लाइन लगाएंगे। तो देखें, हमने एक नंबर लाइन लगा ली है, तो इस पर हमने क्या करना है, x - 54 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास आंसर क्या है, माइनस में है, तो हमने माइनस की साइड पे आ जाना है, ठीक है। 54 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 50 है और यहाँ पे हमारे पास 60 है। तो 54 की लाइन हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके मिड वाली वैल्यू कौन सी थी, 55 होगी। तो ये हमारे पास मिड वाली वैल्यू बन रही है, मिड वाली वैल्यू से थोड़ा 50 की जानिब हमारे पास क्या होगा, 54 होगा। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, x = -54 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, इस साइड पे हमारे पास है x की वैल्यू और इस साइड पे हमारे पास 1/12 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने देखें तो हमारे पास इधर देखें तो हम इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम इसका क्या आ गया, 4 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम देखें तो 4 पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 2x आ जाता है। और इसी तरीके से 4 डिवाइड 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो -3x ही आता है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया। तो माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, -x, -3x है, ये 2x है, तो -x बचेगा नोमिनेटर में और डिवाइडेड बाय 4 एज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/12
12 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x हमारे पास इसी साइड पे रहेगा, माइनस एक्स एज इक्वल टू ये 4/12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास 2 to the 4, इसको 1 4 4 1/3 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस इधर चला जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/3 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/3 आ गई। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन किस तरीके से लगाएंगे हम देखें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन लगा लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ कर, तो देखिए हमने नंबर लाइन एक लगा ली, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, -1/3 को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो माइनस की साइड पे आ जाना है। -1/3 हमारे पास क्या होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा। और यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान कौन सी वैल्यू होगा, 1/3 होगा। यानी कि इसके 3 हिस्से करें तो हमारे पास जो पहली 0 के दरमियान में वैल्यू होगी वो 1/3 होगी। तो इधर 1 2 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास -1/3 होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/3 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, 2 इस साइड पे है, तो 7 ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ। तो मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 14x आ जाएगा। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 28 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 12x एज इट इज़ ही रहेगा। और इसी तरीके से हमारे पास ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हमारे पास 28 आ जाएगा, ठीक है। ये आपस में ऐड होंगे तो 26x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 26x इस साइड पे ले आते हैं। तो इस साइड पे हमारे पास यहाँ से क्या बचा, -26, ठीक है। 28 में से 2 गए तो हमारे पास क्या बचा, 26 माइनस के बचा। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 26। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी नंबर लाइन हम लगा, तो नंबर लाइन हमने लगा ली। तो इस पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू -1 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। -1 हमारे पास कहाँ पे है, ये वाला है -1। तो इस पे हमने जो है शेडेड कर देना है। तो इसके बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास इस साइड पे 5 है, 6 एज इट इज़ ही हमारे पास रहेगा। तो इस साइड पे हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आता है, 12 आता है, ठीक है, 12। और इसी तरीके से 12 पे 3 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 आता है। 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 × 2x - 1, ठीक है। दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस हमारे पास क्या आएगा, ये इसका आंसर हमारे पास 4/3 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आता है, 9x आता है। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 8x आ जाता है। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो -4 आ जाता है। और इसी तरीके से -9x हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। ये हमारे पास 12 आ गया, एज इक्वल टू 5/6 आ गया, ठीक है। 5/6 हमारे पास पहले से ही गिवन था। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 8x में से -9x गए तो हमारे पास -x -4 बचा, डिवाइडेड बाय हमारे पास 24/5/6 आ गया, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से -x -4 × ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरीके से ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 12, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6x आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो इस ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हमारे पास 24 आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 60 आ जाता है, ठीक है। क्या आता है, 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है। तो हमारे पास -6x आ जाता है। और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये इधर माइनस का है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा 24। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 24 डिवाइडेड बाय 6 आएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1124,
ठीक है, क्या आ जाता है हमारे पास 14। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 14 आ गई। ठीक है, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास 14 आ चुकी है। तो अब हमने इसकी एक्स की वैल्यू को क्या करना है, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसी तरीके से हम जिस तरह इससे पिछले क्वेश्चन में करते हैं, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक नंबर लाइन लगा ली। तो अब हमने क्या करना है, एक्स को हमने 14 पे जो रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें प्लस में है तो प्लस, यहाँ पे 14 इस जगह पे है, तो इसको हम शेडर कर लेंगे। और एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 14। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट्स हमने भी सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, इस साइड पे हमारे पास -5x डिवाइडेड बाय 10 है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से हम इस साइड पे आ जाए तो ये हमारे पास 9 है और इसी तरीके से 10/5x है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 का मतलब है कि 9 के ब्रैकेट के नीचे हमारे पास 1 गिवन है। ठीक है, माइनस हमारे पास क्या है 10 डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो x है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे x हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छी स्टेटमेंट बन गई, -5x एज इट इज़ और s इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। उसी तरीके से एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो हमारे पास 5 इस पर डिवाइड करें तो 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 क्या आता है, अपना 45 आता है। तो हमारे पास 5 माइनस 10x आ जाता है। ठीक है, एज इट इज़ ही रहेगा। ये इधर माइनस, ये इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय -5x आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 × 45 -10x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 5 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होता हो जाएगा तो हमारे पास 25x आ जाएगा। और इसी तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 450 आ जाएगा, माइनस हमारे पास 100x आ जाएगा। ठीक है, ये इधर प्लस माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर जब प्लस होगा तो 100x आ जाएगा, -25x गए तो हमारे पास 75x आ जाएगा। और इस तरीके से 4 × 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो x इस साइड पे रहेगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास डिवाइड होगा 75। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आता है, 450 पे डिवाइड हम 75 करें तो हमारे पास आंसर इसका क्या आता है, 15 पे हम अगर इसको डिवाइड करें तो 15 पे हमारे पास ये 15 कितना आता है, हमारे पास 5 आ जाता है 15। और इसी तरीके से हमारे पास 3 × 30 आ जाता है। 30 को फिर इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। तो हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, तो हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 6 आ गई। तो हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर लाइन हमने लगा ली है। तो हमने क्या करना है, इस साइड पे प्लस वाली वैल्यूज़ होंगी तो इस साइड पे हमारे पास माइनस वाली वैल्यू होंगी। तो हमने x की वैल्यू प्लस में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x की वैल्यू प्लस में हमारे पास किधर है, यहाँ पे है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स, जो पार्ट 6 थे, हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।